हेलो हाय एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो है वो शेयर कर रही हूँ और ये वीडियो आपके बहुत ही करंट जीके के अंदर काम आने वाला वीडियो बनेगा, क्योंकि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि हमारी राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ या अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो कितने जिलों के साथ लगती है। जिलों का भी पूछा जा सकता है, राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है। उसमें मैंने आपको नया और पुराना दोनों एक पैटर्न है वो एक साथ करके आप लोगों को समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि हमारा जो पुराना राजस्थान का उसकी सीमा कितने जिलों से लगती थी और अब उसमें परिवर्तन आके ये कितना हो गया और कौन सा जिला कौन सी सीमा के साथ अब एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। तो ये हमें अंतर है वो देखना है। तो सबसे पहले हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखेंगे। ये हमारा पाकिस्तान वाला बॉर्डर है। पाकिस्तान के साथ हमारे पहले 4 जिले लगते थे, सबको पता है। यहाँ हमारा कौन सा जिला था? श्री गंगानगर था, और फिर हमारा कौन सा था? बीकानेर था, और फिर यहाँ पे जैसलमेर था, और यहाँ हमारा बाड़मेर था। तो ये हमारे 4 जिले हैं वो यहाँ कंटिन्यू इस सीमा के साथ पाकिस्तान के साथ लगते थे। अब इसके अंदर हमारा फेरबदल हो चुका है। अब हमारी इस सीमा के साथ है वो 4 जिलों के बजाय कितने जिले लगते हैं? 5 जिले लगते हैं। और ये 5 जिले कौन से हैं ये हमें ध्यान रखना है और उनका सीरियल ध्यान रखना है। सीरियल का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पहले कौन सा जिला आता है और उसके बाद कौन सा जिला आता है। तो यहाँ सबसे पहले गंगानगर आएगा। गंगानगर का ही हिस्सा कट के हमारा क्या बना है? अनूपगढ़ बना है। तो पहले गंगानगर, फिर अनूपगढ़, और फिर आपका कौन सा आता है? बीकानेर आता है। बीकानेर के बाद जैसलमेर आता है। और जैसलमेर के बाद में आपका कौन सा आता है? बाड़मेर आता है। तो अब इनकी जो सीमा है वो आपके 5 जिलों के साथ भिड़ रही है और ये 5 जिले आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ दूसरी सीमा है हमारी गुजरात के साथ है। इस साइड की जो सीमा है हमारी गुजरात के साथ भिड़ती है और ये जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। आपको ध्यान रखना है कि गुजरात के साथ हमारी सीमा है वो कितने जिलों की लगती है? तो 6 जिलों की लगती है। अब नए राजस्थान में भी आपके गुजरात के साथ क्या है? 6 जिले ही लग रहे हैं, लेकिन इस 6 जिलों के अंदर जो पहले 6 जिले लग रहे थे और अब जो 6 जिले लग रहे हैं उसमें थोड़ा सा अंतर आ गया है। और वो अंतर कौन सा आया है वो आपको देखना है। जिलों की संख्या कितनी है? 6 ही है, लेकिन इस 6 के अंदर क्या आ गया? आपका परिवर्तन आ गया। पहला आपका क्या था? बांसवाड़ा था, सिरोही था, डूंगरपुर था, जालोर था, उदयपुर था और बाड़मेर था। ये आपके 6 जिले कौन से हैं? यहाँ इस सीमा के साथ लगने वाले गुजरात के साथ सीमा से जो लग रहे हैं वो 6 जिले थे। अब हमारा अंतर कितना आया है? इस जालोर में आया है। जालोर को काटा गया है और जालोर के साथ काटने के बाद में एक जिला बना है हमारा सांचौर। तो ये सांचौर क्या है? यहाँ इस बॉर्डर जालोर जो यहाँ पे था ना, इसका इस वाला बॉर्डर को काट के क्या बना गया है? सांचौर बनाया गया है। और अब ये जालोर नहीं लगता है। अब इस नई सीमा के साथ जालोर वाला हिस्सा है वो अंदर है और अब इस सीमा के साथ लगने वाला जो सीमा है वो कौन से जिले की है? आपकी सांचौर की है। तो ये आप इसमें परिवर्तन है वो देख सकते हो। सबसे ऊपरी सीमा है वो हमारी पंजाब के साथ लगती है। पंजाब के साथ पहले भी 2 जिले लगते थे, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, और यही अब हमारे 2 जिले हैं यहाँ पे लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ के। वही 2 जिले, इसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आया है। दूसरी हमारी जो पंजाब के बाद हमारी जो सीमा लगती है वो हरियाणा की लगती है। हरियाणा में पहले कितने जिले थे? 7 जिले थे, और अब ये जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। अब ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो एक परिवर्तन आया है वो कौन से जिले का आया है। तो ये हम देखेंगे। हमारा जो जिला है ये यहाँ पर जो सीकर वाला पार्ट, सीकर इसके अंतर्गत आता था, अब सीकर वाला पार्ट कट के किस में बदल गया है? नीम के थाना में बदल गया है। तो यहाँ हमारी जो सीमा है वो नीम के थाना के साथ है वो लगेगी। और एक आपकी जो खैरथल है ये इसको काट के बना है, आपका अलवर है, इसका पार्ट है
तो ये पार्ट की संख्या है इसके अंदर है बढ़ गई। अब सिक्कर मैन का तो बॉर्डर नहीं आएगा, क्योंकि सिक्के की जो सिक्कर की जो इस वाली ये शेप थी ना, तो यहाँ से इतना कटा है, तो ये जो शेप है वो अंदर की साइड रह गई है, और बाहर जो नीम का थाना है वो हमारा इस बॉर्डर के साथ लग रहा है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि हरियाणा के साथ हमारी जिले हैं वो पहले 7 लगते थे, और अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है, आपकी 8 हो गई है। और इस साइड में आपका ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ पहले 2 जिले लगते थे, और अब आपका परिवर्तन होके क्या गया है, आपके जिलों की संख्या है वो 3 हो गई है। यहाँ पर भी हमारा जो नया जिला बना है, एक भरतपुर है, धौलपुर है, और साथ में एक डींग जिला है वो इसके साथ लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस यूपी के साथ जो जिलों की संख्या में परिवर्तन आया है वो डींग का आया है। और अब यहाँ हमारी जो ये आता है मध्य प्रदेश, एमपी के साथ जिलों की संख्या जो काउंट हो रही है वो हमारी पहले भी 10 थी, और अब भी क्या है, हमारी 10 ही है। इन 10 जिलों के अंदर किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि इस वाले जिलों के अंदर है वो ज्यादा फेरबदल कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ ऊपर वाले जिलों के अंदर है वो ही ज्यादा हमें फेरबदल है वो देखने को मिला है। उसका भी मैं अगला जो वीडियो है वो आपको वही वाला बताऊंगी कि कौन से जिलों को काट के कौन कौन सा जिला है हमारे जो नए बने हैं, उनका हम एक ही पिक्चर के अंदर आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ जो 10 जिले हैं उनके नाम आप देख लीजिए। सबसे पहला है आपका धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये आपके एमपी के साथ यानी मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले जिलों की संख्या है। तो दोनों में नए राजस्थान और पुराने राजस्थान की सीमाओं का आप कंपैरिजन कर सकते हो, और यहाँ से आपका डायरेक्ट है करंट जीके के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे पहले जिलों में है वो किस जिले की किस राज्य के साथ कितनी सीमा लगती थी, और अब हमारी जो राजस्थान के साथ है वो दूसरे राज्यों में कितने जिले के साथ है वो सीमा बनाते हैं। तो ये इस तरीके से दोनों में जो अंतर है उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न है वो आपका वही से बनने वाला है। एक तो आपका हरियाणा में चेंज हो रहा है, एक आपका ये पाकिस्तान के साथ चेंज हो रहा है, और यहाँ आपका यूपी और ये दोनों में जो फेरबदल आया है उसी को आपको ज्यादातर ध्यान देना है। तो आज का वीडियो छोटा सा आपको कैसा लगा, पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि ये जानकारी है सभी बच्चों के साथ या सभी जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं उन तक पहुंच सके। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।